जय हिंद। पार्ट नंबर 8 में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। पार्ट नंबर 7 में प्रभु कृष्ण ने बहुत प्रयास किए इस युद्ध को टालने का, लेकिन महाभारत का युद्ध टल नहीं सका। वो इसलिए नहीं टल सका, दुर्योधन के अहंकार की वजह से टल नहीं सका। युद्ध ये तय हो गया और प्रभु श्री कृष्ण वापस चले गए। उसी समय कर्ण का प्रभु कृष्ण को मिलना और कर्ण से बातें होना। उसके बाद जब युद्ध तय हो गया तब पांडव की तरफ से बहुत कोशिश की गई युद्ध टालने की, लेकिन युद्ध टल नहीं सका। और महारथी कर्ण ने भी युद्ध टालने की कोशिश की थी, लेकिन उनको भी सफलता हासिल नहीं हुई। उसके बाद जब युद्ध तय हो गया और कुरुक्षेत्र में पूरी सेना इकट्ठा होना शुरू हो गई, उसी समय युद्ध के नियम बनाने थे। और युद्ध के नियम बनाने थे तभी दुर्योधन पितामह भीष्म को मिलता है और पितामह भीष्म को युद्ध के बारे में चर्चा करता है। तभी पितामह भीष्म सबसे बड़े होते हुए भी दुर्योधन को हाथ जोड़ के कहते हैं कि दुर्योधन अभी भी युद्ध को रोक ले, इस युद्ध में रक्त की नदियां बह जाएंगी। उनकी तरफ प्रभु श्री कृष्ण है, उनकी विजय निश्चित हो जाएगी, इसलिए इस युद्ध को रोक दे। तभी दुर्योधन बोलता है मैं पितामह युद्ध को नहीं रोक सकता, मेरे पास कर्ण है। तभी पितामह भीष्म प्रतिज्ञा करते हैं कि बोलते हैं जब तक इस युद्ध भूमि में मैं सेनापति रहूंगा तब तक ये सूद पुत्र इस युद्ध भूमि में नहीं आएगा। ये जब बोलते हैं तब दुर्योधन को गुस्सा आता है। दुर्योधन बोलता है पितामह ये आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तभी बोलता है इस सूद पुत्र नहीं होना चाहिए। आप सोच लो, उधर भी कर्ण का अपमान हुआ। ये बात बहुत बड़ी है, लेकिन पितामह भीष्म को पता था कि ये कुंती नंदन है, फिर भी कर्ण को उन्होंने युद्ध भूमि में आने से मना किया। उसके बाद जब कर्ण को मना करते हैं तब कर्ण पितामह भीष्म को प्रणाम करता है और वहां से चला जाता है। जब चला जाता है तब पांडव और कौरव के जो प्रमुख सेनानी है वो इकट्ठा होते हैं और युद्ध के नियम बनाए जाते हैं। और कौरव सेना से जो सेनापति थे उनका नाम था पितामह भीष्म, और पांडव सेना का जो सेनापति था उसका नाम था धृष्टद्युम्न। वो जो अग्नि से पैदा हुआ था, और वो अग्नि से पैदा इसलिए हुआ था कि द्रोणाचार्य का वध करने के लिए। वो महाराजा द्रुपद का बेटा था और द्रोणाचार्य का वध करने के लिए वो पैदा हुआ था। उसके बाद युद्ध के नियम बनते हैं। नियम में पितामह भीष्म यही बोलते हैं रथी के साथ रथी युद्ध करेगा, महारथी के साथ महारथी युद्ध करेगा, निहत्थे के ऊपर हथियार नहीं उठाया जाएगा। उसके साथ साथ वो बोलते हैं जब सूर्य उदय हो जाएगा तो युद्ध की शुरुआत हो जाएगी और सूर्यास्त हो जाएगा, उसी समय युद्ध रुकेगा। ये युद्ध के नियम बनते हैं। तभी प्रभु कृष्ण उधर पितामह भीष्म को प्रणाम करते हैं और वहां से वो चले जाते हैं। तभी कुरुक्षेत्र में पूरी सेनाएं इकट्ठा हो जाती है। कौरव सेना पांडव सेना से सबसे ज्यादा थी, और तभी दुर्योधन अपनी सेना को सज्ज करके रखता है। उधर युधिष्ठिर अपनी सेना को सज्ज करके रखता है, और इस धरती के रचयिता प्रभु श्री कृष्ण ये सारथी बनकर अर्जुन के रथ पे बैठे रहते हैं। तभी युधिष्ठिर युद्ध भूमि में बीच में आता है और बीच में आके अपने रथ से नीचे उतरता है और हाथ जोड़ के वो कौरव सेना की तरफ आता है। जब वो कौरव सेना की तरफ आता है तभी दुर्योधन हंसना शुरू कर देता है। युद्ध शुरू होने से पहले ही युधिष्ठिर ने हार मान ली। युधिष्ठिर ने हार मान ली। पितामह भीष्म वही बोलते हैं अरे दुर्योधन थोड़ी प्रतीक्षा तो कर, अभी देख तो ले आगे होने वाला क्या है। तभी युधिष्ठिर पितामह भीष्म के चरणों को हाथ लगा देता है और उनको ये बोलता है पितामह मुझे आपके साथ युद्ध करने की आज्ञा दीजिए। तभी पितामह उनको ये बोलते हैं विजय भव पुत्र विजयी भव। उसके बाद वो द्रोणाचार्य के पास भी जाता है, द्रोणाचार्य को प्रणाम करता है, वो भी उनको विजय भव का आशीर्वाद देते हैं। उसके बाद वो कृपाचार्य के पास जाता है, उनको मिलता है, उनको प्रणाम करता है, वो भी उनको चिरंजीवी भव का आशीर्वाद देते हैं। और उसके बाद वो मद्र नरेश के पास जाता है और उनको भी प्रणाम करता है और वो भी उनको आशीर्वाद देते हैं तुम्हारा विजय हो पुत्र, तुम्हारा विजय हो। उसके बाद जब वो वापस चला जा रहा होता है तभी दुर्योधन को गुस्सा आता है और पितामह भीष्म को दुर्योधन ये कहता है कि पितामह युद्ध शुरू होने से पहले ही आपने युधिष्ठिर को विजय भव का आशीर्वाद दिया। तभी पितामह यही बोलते हैं अरे मूर्ख दुर्योधन, अगर तू भी अपने हाथ जोड़ के युधिष्ठिर के पास जाता और युधिष्ठिर को प्रणाम करता, पूरा राज्य मांगता, तो भी तुमको वो युधिष्ठिर वो राज्य दे देता, दुर्योधन वो राज्य दे देता। लेकिन तेरा अहंकार आज हमको इस युद्ध भूमि में लाके खड़ा किया है। तभी दुर्योधन गुस्सा हो जाता है और उधर से शंख फूके जाते हैं और उसके बीच में युधिष्ठिर घोषणा करता है मैं पांडु पुत्र युधिष्ठिर आज पूरे युद्ध भूमि में कौरव सेना और पांडव सेना के बीच में खड़ा हूं और ये मैं घोषणा करता हूं अभी धर्म और अधर्म का युद्ध होने वाला है। इस युद्ध में अगर किसी रति महारथी सैनिक अपना पाला बदलना चाहता है तो अभी बदल ले,
अभी निष्ठा ये बदलने का समय है बोलता है। उसी समय पूरी युद्ध भूमि में शांति रहती है, कोई सैनिक हिलता नहीं। उसी समय दुर्योधन का भाई युयुत्सु था, वो अपने सारथी को आदेश देता है, मेरा रथ भैया युधिष्ठिर के शिविर में लेके चलो। वो दुर्योधन का सौतेला भाई था और उसका रथ युधिष्ठिर के पाले में चला जाता है। उसी समय पितामह भीष्म और द्रोणाचार्य उसको प्रणाम करते हैं और उसको ये बोलते हैं, कम से कम एक आदमी ने तो सही निर्णय ले लिया, हम तो प्रतिज्ञा में बंधे हुए हैं, इसलिए हम निष्ठा ये बदल नहीं सकते। लेकिन ये चला गया, वो सबसे अच्छा हुआ। दुर्योधन को गुस्सा आ गया, लेकिन पितामह भीष्म ने उसको विजय भोग का आशीर्वाद दिया, विजय भोग का आशीर्वाद दिया। कर्ण इस युद्ध को बाहर से देख रहा था। कर्ण को लग रहा था, मैं कब इस युद्ध में प्रवेश करूंगा, मैं कब इस युद्ध में प्रवेश करूंगा। तभी युद्ध का शंख बजता है और युद्ध शुरू हो जाता है। आगे वाला इतिहास पार्ट नंबर 9 में बताऊंगा। जय हिंद, जय भारत।